ओम नमः सच्चिदानंदाय। श्री संन्यास गीता प्रथम अध्याय मंगलाचरण। जो श्री भगवान आदि अंत रहित विराट सृष्टि लीला रूप ऐश्वर्य के संचालक है, जो देश काल से अपरिच्छिन्न है और जो सकल अभ्युदय और निःश्रेयस के कर्मों में जय प्रदान करने वाले हैं, उनकी जय हो। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण रूप सर्वात्मा परमेश्वर्यवान और वाणी और मन से अगोचर श्री भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। हे कर्मों के साक्षी रूप, हे भक्तों के चित्त में विहार करने वाले, हे भूत भावन, आपकी सत्ता से सब चराचर सत्तावान है। आप ही सब प्राणियों की बुद्धि के प्रेरक हैं। इस कारण आप जगत गुरु कहे जाते हैं। अतः हे देव, प्रार्थना यह है कि जगत के कल्याण का एक ही उपाय रूप जो ज्ञान मार्ग है, उसकी ओर प्राणी मात्र की बुद्धियों को कृपा पूर्वक प्रेरित कीजिए। प्रयाग में, नैमिषारण्य में, उज्जैनी में, त्रिपुष्कर में, गंगा, सरस्वती, नर्मदा, तापी, गोदावरी, यमुना और गंडकी के तट पर, हरिद्वार में, कुरुक्षेत्र में और अन्य तीर्थों में भी ऋषि, मुनि, सिद्ध और महात्मा स्वयं विचरण करते हैं। वह उनका विचरना जगत के जीवों के मंगल के अर्थ है, ऐसा तत्वदर्शियों ने निश्चय किया है। सत्पुरुष दयालु हैं। वे तीर्थ स्थान के बहाने से सम्मिलित होकर दिव्य ज्ञान का उपदेश करते हुए नित्य ही पापों का नाश करते हैं। वे अनेक शास्त्रों की कथा और व्याख्यानों के कथन और श्रवण आदि से सब मनुष्यों का उद्धार करते हैं और एक दूसरे को पवित्र करते हैं। इस कारण सर्वतोभावी अवश्य ही सत्संग करना चाहिए, क्योंकि सकल जीवों के उपकार में तत्पर महात्मा ही संसार समुद्र से पार करने वाले हैं। नैमिषारण्य नामक सुप्रसिद्ध तपोवन है, जो ऋषि और मुनियों से सेवित है एवं जो अनेक आश्रमों से सुशोभित है, जो कल्प वृक्ष के समान समृद्धि वाले और दिव्य पुष्प, फल एवं पत्र वाले आम, साल, हिंताल, प्रियाल, प्रियंगु, ताल, तमाल, मंदार, नाग, पुन्नाग, चंपा, दाख, ईख, केला, जम्बू, पनस, अश्वत्थ, न्यग्रोध, सुपारी, किंशुक, चंदन, कुंद, कुरबक, नीप और कामफल प्रद अन्य वृक्षों से पूर्ण सुशोभित है, जो सुंदर पुष्पों की सुगंध वाली अनेक विस्तृत लताओं से विराजित है और मल्लिका, माधवी, जात और वासंती लताओं से सुमंडित है, जो स्वच्छ जल वाले, चमकीली, सुंदर बालुका वाले, कुमुद, कमल, कलहार और शतपत्र आदि से सुशोभित हंस, सारस, कादम और चक्रवाकों की गंभीर चहचहाट से युक्त एवं गूंजते हुए भंवरे के झंकार से निनादित नदी और तालाबों से समलंकृत है, जो फल और मूल भक्षण करने वाले, तप के क्लेश को सहन करने वाले, सुंदर कृष्ण मृग चर्म के वस्त्र वाले, सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी, तप के द्वारा आत्म साक्षात्कार करने वाले, इंद्रिय संयमी, मोक्ष में तत्पर, ब्रह्मवादी, ब्रह्म स्वरूप, संयमशील, महाभाग महर्षियों से युक्त है, जो जल मात्र पान करने वाले, वायु मात्र पान करने वाले, पत्ते घास खाने वाले, कौपी और वलकल धारण करने वाले, महर्षियों से सर्वदा अधिष्ठित और मंगलकर है, जो डांस और मच्छरों से रहित और मनोहर है, दुर्जनों ने जिसको देखा नहीं है, आदि व्याधि
और दुख जहां सुने भी नहीं गए हैं, जहां के तप का फल अनुमान नहीं किया जा सकता है, जहां सिंह आदि हिंसक पशु भी गौ और मृगों के साथ मैत्री स्थापन करके निर्वैर हो क्रूरता से रहित होते हुए विचरण करते हैं। शकुंत जहां मधुर स्वर से गायन करते दिखाई देते हैं, और शुक एवं सारिकाएं जहां ऋषियों के द्वारा गाए हुए सामवेद के गान को गाती हैं। उस पापनाशक पुण्य देश नैमिषारण्य में एक बार लोक पावन शांत संयमशील ब्रह्म ऋषि श्रेष्ठ कृपालु सिद्ध महात्मा चारों ओर के नाना तपा प्रदेशों से आश्रमों से तथा विविध तीर्थों से चलकर अग्निहोत्र और शिष्यों को साथ लिए हुए मार्ग में मनुष्यों को पवित्र करते हुए और उस उत्तम वन को देखते हुए आई, क्योंकि सब अल्पज्ञानी प्राणियों को सत्संग द्वारा उद्धार करते हुए ही तीर्थ यात्रा के प्रसंग से इस पृथ्वी पर सत्पुरुष विचरण किया करते हैं। स्नान भगवद अर्चन एवं देवता ऋषि और पितरों का तर्पण करके कथा वार्ता कहते हुए कुछ समय तक उन्होंने वहीं निवास किया। वहां एक दिन दिव्य ज्ञान संपन्न वृताचार में तत्पर उन मुनियों ने भ्रमण करते हुए एक आश्रम को देखा, जो बलि और हवन के द्वारा सुशोभित देव भवन तुल्य और अत्यंत परिष्कृत है, जिसमें शामाक और नीवार सूख रहे हैं, जो वेदियों से सुशोभित है। विशाल अग्नि कुंज और शुभ सुरवा एवं पत्रों से सुशोभित दिव्य पुष्पों के उपहार से चारों ओर समावृत सकल प्राणी मात्र की शरणे वेद घोष से निनादित श्रम नाशन आश्रय करने योग्य उस दिव्य आश्रम में परम प्रसन्न उन सभी महर्षियों ने प्रवेश किया और ज्ञानोपदेश प्राप्त करने के लिए उस स्थान को पर्याप्त समझा। वहां उस समय सूर्य के तेज के समान तेजस्वी सर्वशास्त्र विशारद धर्म और धर्मांगों के तत्व को जानने वाले वेद और वेदांगों के पारंगत कर्म ज्ञान और उपासना के पूजनीय सूक्ष्म तत्वों के विचार करने वाले जितेंद्रिय योगनिष्ठ मुनि वृंदों के द्वारा सेवित और अपनी इच्छा से ही पर्यटन करने वाले उपस्थित महामुनि याज्ञवल्क्य के दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके अनंतर अत्यंत पवित्र सुप्रसन्न दिव्य दृष्टि मुनिगण भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए चारों ओर खड़े हुए और आसन पर बैठे हुए महर्षि याज्ञवल्क्य का विधि पूर्वक सत्कार किया एवं पवित्र जल पुष्प मूल और फलों का उपहार उनको अर्पण किया। इसके पश्चात अर्घ्य ग्रहण करके प्रसन्न चित्त उन ब्रह्मवादी मुनि श्रेष्ठ याज्ञवल्क्य से आदर सहित विनय पूर्वक नम्र होकर इस प्रकार निवेदन किया, हे करुणा के सागर महाभाग, हम इस समय आपके दर्शन से पवित्र और कृतकृत्य हुए हैं। हे प्रभु, हे महामुनि, हम सब इस समय आपके शरणागत हैं। हमको ज्ञान दान करके शासन कीजिए, क्योंकि हमने सुना है आप ज्ञानी श्रेष्ठ हैं। सबके इतना कहने पर महामती याज्ञवल्क्य अति गंभीर वचनों से मुस्कुराते हुए बोले, हे महाभागो, ठीक है, तुम्हारी नम्रता से मैं प्रसन्न हूं। इस संसार में ज्ञान का परम तत्व मनुष्य को शील से ही प्राप्त होता है। शील ही परम विद्या है, शील ही परम तप है, शील से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। अतः शील का सदा आश्रय करना चाहिए। आपके सदृश महामुनियों के चरित्र लोकोपकार करने वाले हैं। अतः जो पृष्ठव्य हो सो कहिए, मैं आप लोगों से वर्णन करूंगा। यह सुनकर मुनिगण
प्रसन्न हो परस्पर विचार करने लगे कि ऐसा कौन बुद्धिमान है जो सर्वहितकारी कुछ प्रश्न पूछे। इस प्रकार सोच विचार कर उन्होंने जैमिनी मुनि को निश्चित किया और वे उनसे अत्यंत भक्ति भाव से प्रार्थना करने लगे कि वे सब धर्मों के जानने वाले भगवान हैं। हम लोगों से आप श्रेष्ठ हैं। आप ही एक कर्म की गहन गति को जानते हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, आप ही वृत्ति होकर धर्म का तत्व पूछिए। अनंत शाखाओं वाले धर्म की दुर्गमता पंडित लोग जानते हैं। धर्म और धर्मांगों के न जानने से वे मोहित और वैदिक तत्वार्थ के विज्ञान से विहीन होने के कारण लक्ष्य भ्रष्ट हो रहे हैं। जिस विषय में लोग विवाद करते हैं और जहां संदेह करते हैं, उसी विषय की आप जिज्ञासा कीजिए। 3 तापों से प्राणी मात्र परतप्त है। जिस ज्ञान से उनका कल्याण हो वही पूछिए। यह सुनकर उन पुनियों के प्रति जैमिनी ने कृतज्ञता प्रकट की और वे मुनि श्रेष्ठ याज्ञवल्क्य से आदर के साथ बोले। महर्षि जैमिनी ने कहा, यह हमारा बड़ा सुकृत है, हमारा अहोभाग्य है, हमारा तप सफल हुआ है जो ऐसे क्षेत्र में हमें आपका दर्शन हुआ। यह उस सर्वांतर्यामी भगवान की बड़ी दया है जो हमें आपकी पुण्य कारिणी संगति प्राप्त हुई है। आज हम आपके मुख कमल से निस्सृत वेदोक्त गुण तत्व और सब शास्त्रों का सार जानना चाहते हैं। इसलिए हे भगवान, यही हमारी पहली जिज्ञासा है। इसी को पहले कहिए। भाव क्या है, उसके भेद कितने हैं? श्रद्धा क्या है, भाव को शोधन करने वाली वह कैसी है, उसके भेद कितने हैं? हे दयानिधि, आपके कथन को श्रवण कर उत्पन्न हुई श्रद्धा की वृद्धि से जिस प्रकार हम विशुद्ध भाव होकर संसार से तर जाएं, ऐसा कीजिए। हे ब्रह्मज्ञ, जिससे हम भगवान की दिव्य भक्ति की अधिकारता को जानने में समर्थ हो जाएं, वही यथोचित रूप से हमें सुनाइए। यह सुनकर याज्ञवल्क्य ने क्षण मात्र ध्यान मग्न होकर महर्षि जैमिनी का अनुमोदन किया और वे परम कृपा से युक्त होकर बोलने का उपक्रम करने लगे। महर्षि याज्ञवल्क्य बोले, यहाँ पर भाव तत्व सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म कहा गया है। भाव से सूक्ष्म तो कोई तत्व ही नहीं दिख पड़ता। तत्ववेत्ता योगी गण भावातीत ब्रह्म को भी भाव की ही सहायता से जान लेते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार में भाव ही अंतिम अवलंब है। सारूप्य अवस्था में वृत्ति के सत और असत भावों से ही पुण्य और पाप दोनों उत्पन्न होते हैं। भाव की सूक्ष्मावस्था शास्त्रों में त्रिविध कही गई है, यथा आध्यात्मिक अवस्था, अधिदैव अवस्था और आदि भौतिक अवस्था। इन्हीं के अवलंबन से भक्तराट ज्ञानी गण क्रमशः ब्रह्म, ईश्वर और विराट के रूपों में भगवान को देखते हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं में तत्वदर्शी ज्ञानी गण इन्हीं 3 भावों को भली भांति निरंतर देखते हैं। स्थूल अवस्था में सत और असत रूप में स्थित होकर भाव ही मनुष्यों को स्वर्ग अथवा नरक में पहुंचाता है। भाव श्रद्धा का जनक है और अंतःकरण की वृत्ति को आत्मोन्मुख करने के लिए श्रद्धा ही मूल कारण है। प्राणियों की प्रवृत्ति के अनुसार श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, यथा सात्विकी, राजसी और तामसी। हे धर्म तत्व के जानने की इच्छा करने वाले विप्रगण, अब उनके लक्षण भक्ति भाव से सुनो। विशुद्ध ज्ञान मूलक श्रद्धा
सात्विकी है, प्रवृत्ति और जिज्ञासा मूलक श्रद्धा राजसी है, और विचारहीन संस्कार मूलक तामसी श्रद्धा है।